कौन बिल्ला घुसा हुआ है किचन में? अरे कितना बड़ा बिल्ला क्या कर रहा है? चोकोस बना रहा हूँ। अच्छा तो मुझे बोल देते ना। वो ज़ैनब को देख रही तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लूँ। ज़ैनब को देख रही थी, अच्छा जी। इबाइस में बेटा कुछ आपने वो लगा लो क्रीम, इसके अंदर वापस ख़राब हो रहा है हाथ। आप दर्द तो नहीं है इसके अंदर? नहीं हम्म, नहीं ला मैं करूँ। सही। गर्म हो रहा है दूध, आप उसको उठाओ, फिर हाथ उसको उठा लो, उसको उठा लो। उठा लूँ। पकड़ लो। बिस्मिल्लाह। पकड़ो तो करीब कर लो थोड़ा सा। हाथ जल गया। आज काफ़ी टाइम के बाद दिल चाह रहा है, खैर तो थी। चलो बस ओके दिखाओ। ये सारा देखो ये होता है हाथ। एक तुम्हारे बाबा और एक तुम लोग जब आते हो ना किचन में तो बस ये करके जाते हो, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे कह दिया करो। मम्मा मैंने अपने कपड़े में भी इस्त्री कर दी, बस एक ही तो गलती हुई। हाँ ये बात वाकई में, ये बात को अबे इस्त्री कपड़े करने आ खुद ही गए इस्त्री कपड़े, कर यार लेता कितना हूँ। सुकून हो गया ना है ये बात। वो अम्मी घर पे भी मैं खुद ही कर लेता था है। क्या वो पीछे से कबड्डी बंद करो बस। चलो सही है, यहाँ से देखो सारा ये हटाना पड़ेगा वरना ना। ये चूटियाँ हो जाएगी। चलो ठीक है, बहन अंदर अकेली है, उसके बाद फिर उसे देख लेना क्या कर रही है ज़ैनब, देख लेना। ये रात को जो अम्मी ने कबाब भेजे थे, शामी बनाए थे, तो मुझे खुद को भी बनाने हैं, मेरा बनाना ही नहीं हो रहा। हमने इंशाल्लाह बनाऊंगी तो ये अम्मी भेजेंगे। चलो यही तलते हैं। क्या कर रही है? तो सही से बिठा दो, ठीक से बिठा दो, इसे थोड़ा सा गिर रही है। हाँ ठीक से बिठा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आज काफ़ी दिन के बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही, क्योंकि मैं कहाँ पे थी और इतने दिन से यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रही थी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसी व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स और कमेंट्स करे कि आप कहाँ चली गई हैं। आप लोग बहुत याद कर रहे थे, यकीन करिए जितना आप लोग मुझे याद करते हैं उससे कई ज़्यादा मैं भी आप लोगों को मिस कर रही होती हूँ। लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ मैं आज अपने लिए बना रही थी फ्रूट चाट, क्योंकि बहुत दिन हो गए खुद को इग्नोर करते करते और बिल्कुल मैं अपने आप को ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और क्या क्या मैंने कोताहियाँ की मैं आप लोगों को इसी व्लॉग में बताऊँगी भी साथ साथ। तो यहाँ जो है ना मैं दश्त का चाट मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये ख़ास मैंने अपने लिए मंगवाया क्योंकि फ़्रूट्स जो है ना मैं बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ इन सब से। जबकि फ़्रूट्स जो है कोई भी एक जो है ना एटलीस्ट रोज़ाना खाना चाहिए, भले आप एक सेब खा लें या एक कुछ भी आप खा लें, लेकिन खा लें। लेकिन जो है ना मैं काफ़ी दिन से फ्रूट या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खा रही हूँ। तो खैर जी मैंने सोचा तो यही है, अब देखते हैं कितना मैं जो है इस चीज़ पर साबित कदम रहती हूँ कि फ़्रूट चाट बना लो ना तो एक साथ सारे फल खाने में आ जाते हैं। तो ये दश्त का फ़्रूट चाट मसाला बहुत ही यम्मी था, जिसको मैं अलग से भी डाल डाल के खा रही थी। इससे जो ना फ्रूट चाट में चार चांद लग रहे थे। अच्छी मुझे इस चाट मसाले की लग रही थी कि इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत ही बैलेंस में नमक और मिर्चें जो है इसमें ऐड हुई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑर्डर करने के लिए, आप लोग वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग स्पेशल डिस्काउंट भी चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड 10 गुडे लगाना मत भूलिएगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी चाट फिनिश कर लिया, अब आप भी बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो आज जो था ना प्याज और आलू दोनों ही फिनिश हो गए थे, क्योंकि मैं 2-4 दिन से जो है ना थोड़ा सा सुस्त थी और चीज़ों को भी ज़्यादा देख नहीं रही थी। एक तो माइंड अपनी जगह पर नहीं था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे मामू की जो है वो डेथ हुई है, और अचानक ही जो है उनकी खबर आई थी। तो अल्लाह पाक उनकी दर्जात को जो है वो बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो बस वो होता है कि आपने जो चीज़ सोची हुई नहीं होती, एकदम से कोई इस तरह की न्यूज़ आती है ना तो आप एकदम शॉक्ड हो जाते हो। तो बस जो है उसमें फिर हम लोग लग गए थे। साथ ही साथ जो है मेरी तबीयत भी जो है बस आजकल जो है ना थोड़ी सी सुस्त और ठीक नहीं थी। बस दिल भी परेशान हुआ हुआ था, जहन भी परेशान था, और थोड़ा सा ब्रेक लेना यूँ ज़रूरी था। क्योंकि बहुत दिन से जो है ना, बल्कि जब से ज़ैनब हुई है मैंने ख़ुद को मतलब इस बार तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया है अपने आप को। मतलब पहले बच्चे में दूसरे बच्चे में तो फिर भी होता है कि आप अपनी केयर कर लेते हैं ये तैसे करके, लेकिन अब की बार तो ये क्योंकि यूट्यूब का चैनल भी है साथ साथ, मतलब ये एक जॉब है और इतनी टफ जॉब है कि दूसरों को लगता है कि बहुत ही कोई आसान काम है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये इतना मुश्किल कोई काम है ना। मतलब आपकी जो एक टाइमिंग वाली जॉब होती है ना, जिसमें आप सुबह 8 बजे जाते हो और 3 या 5 बजे वापस आ जाते हो, वो जॉब फिर भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है।
बानिस्बत अगर आप यूट्यूब पे वर्किंग कर रहे हो और साथ में अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो फिर तो आपका हाल वही होता है जिससे मेरा जो है वो रहने लगा है और आजकल हो रहा है। क्योंकि ना मुझे अपने खाने की फ़िक्र हो रही होती है सही तरीके से, ना मैं अपनी दवाइयाँ प्रॉपर ले रही होती हूँ जो कि मेरी मल्टीविटामिन्स होती हैं, या फिर जो भी डॉक्टर ने मुझे लिख के दी थी ज़ैनब के होने के बाद कि आपको एटलीस्ट इसे 6 महीने खानी है। लेकिन 6 महीने तो बहुत दूर की बात, मैंने जो है उन दवाइयों को 1 मंथ भी नहीं खाई। तो ये कोताहियाँ और ये चीज़ें जो है ना, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जो नहीं खाई तो अब मुझे इतनी कोई दिन ब दिन जो है वीकनेस होती जा रही है। साथ ही साथ जो है थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो गई हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ थी और मेरा ब्रेक लेना इसीलिए जो है वो ज़रूरी था कि थोड़ा-सा फिर मैं अपने आप को टाइम दे सकूँ। लेकिन टाइम क्या दे सकें, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं बीच में कि टाइम तो तब भी हम नहीं दे सके। तो शायद लगता है ऐसे, और जिससे बात करो ना हर कोई यही कहता है कि वाक़ई अब सुकून जो है ना वो ज़िंदगी से ख़त्म होता जा रहा है। मतलब अजीब-सी अफ़रा-तफ़री और भागा-दौड़ी जो है ना वो लग गई है। पहले ये होता था कि हम पूरा दिन हमें पता नहीं किस तरह मिल जाता था। अभी भी यकीन करें होता है अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ भी जाओ तब भी आपके काम हो ही नहीं पाते। वक़्त में बरकत नहीं है या फिर क्या हो गया है, ये बात तो किसी को समझ आ ही नहीं रही है, क्योंकि जितना भी सर्किल होता है ना लोगों का, जिससे भी बात करो हर कोई परेशान ही है। किसी ना किसी को कोई ना कोई या तो बीमारियाँ लगी हुई हैं, या फिर किसी को कोई पैसे की तंगी है। पैसे की तंगी नहीं है, जिसको अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाज़ा है, तो उसको सेहत में कोई ना कोई कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। मतलब कुछ ना कुछ किसी के साथ जो है ना वो चीज़ें हुई हुई हैं। अल्लाह पाक बस सब पे करम करे। और अगर जो लोग अपने आप को इग्नोर करते हैं, ख़ास तौर पे जो औरत होती है ना, जो घर को अपने प्रॉपर चलाती है, मैं कहती हूँ इससे अपना ख़्याल ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि औरत अगर बीमार पड़ती है तो पूरा घर ही जो है ना वो अजीब धर्म-भरम हो जाता है उसका सारा निज़ाम। लेकिन औरत ही होती है जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रही होती है और साथ ही साथ जो है इग्नोर भी हो रही होती है, क्योंकि वो सबका ख़्याल रख रही होती है, लेकिन उसका ख़्याल रखने वाला जो है वो कोई नहीं होता। और एक दिन फिर ऐसे ही आ रहा होता है कि उसी के साथ जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी कुछ ऐसे ही चल रहा है कि मैं जो है ना नमाज़ तक बैठ के पढ़ रही हूँ, मतलब मुझसे खड़े होकर नमाज़ तक नहीं पढ़ी जा रही है, क्योंकि पैरों में इतना शदीद दर्द रहने लगा है। और ये सारी कोताहियाँ मेरी अपनी हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन्स ना लेना, ताकत की कोई ऐसी चीज़ ना लेना, और उसी में इतना ज़्यादा काम, काम, काम। तो ये चीज़ें बस अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे और बस सब पे रहम करे। अच्छा जी, साथ ही साथ जो है ना रेसिपी तो कहीं पीछे रह गई है, मेरी जो वॉइस ओवर है वो काफ़ी आगे हो गई। मैं जल्दी-जल्दी बता देती हूँ। मैं यहाँ बना रही थी चने की दाल और गोश्त, काफ़ी दिल कर रहा था खाने का। तो इसमें मैंने जो है ना सिंपल प्याज़ डाली थी ऑयल के अंदर, और उसको मैंने लाइट ब्राउन किया था, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया था। और उसके साथ मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक पिसा हुआ। और क्योंकि चिकन में बना रही हूँ तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन चने की दाल क्योंकि थोड़ा टाइम लेती है तो बस ये दाल ही गलने का टाइम होता है, बाकी बनता बहुत जल्दी है लेकिन बनता बहुत ही बेहतरीन है। और उसमें मैंने कुछ मसाले ऐड करे थे, जिसमें टमाटर था, और मसालों में जो है ना लाल मिर्च का पाउडर था, हल्दी पाउडर था, धनिया पाउडर था और ज़ीरा पाउडर था। ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी थी। और गरम मसाले में मैंने थोड़ी सी ली थी काली मिर्चें, दालचीनी के टुकड़े लिए थे, और एक आध मैंने लौंग ले ली थी, और एक आध आप बड़ी इलायची डाल दें। और पिसा हुआ गरम मसाला मैंने आखिर में इसमें ऐड किया था। गैस का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था भाई, कभी मुझे अंदर जाना पड़ रहा था, कभी मैं बाहर आके कुकिंग कर रही थी। तो इसी तरीके से खाना जो है ना, वैसे तो 1 घंटे में किचन का काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन आजकल कोई गैस की प्रॉब्लम की वजह से जो है ना बस यही होता है कि मुझे वीडियो भी शूट करनी पड़ती है। मतलब दिमाग उलझ के रह जाता है कि इंसान करे तो करे क्या। बस भाई हर जगह जो यही हाल चल रहा है, जिससे बात करो बस वो भी सब पर गैस की, लाइटों के। मतलब वैसे तो ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल चलते हैं वो तो होते हैं जो होते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ना मुझे लगता है ज़्यादा दिमागों में अटकती हैं और इंसान को डिस्टर्ब करती हैं। तो खैर जी, ये मसले तो चलते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ें भी साथ साथ चलानी है और काम तो करना ही है। तो चिकन जो था ना, मैंने क्योंकि हड्डी वाला इस्तेमाल किया था तो हड्डियाँ मैंने अलहदा कर ली थी, बोनलेस निकाल के गोश्त मैंने ऐड कर दिया है। आखिर में मैंने हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, तीनों चीज़ें जो है मैंने ऐड कर दी थी। पुदीना जो है ना चने की दाल में ज़रूर डाला करें, बहुत ही यम्मी लगता है। और पिसा हुआ गरम मसाला, और यहाँ पे जो है ना मैं तड़का लगा रही थी प्याज का। ये दाल जो है ना मुझे इतनी कोई पसंद है ना, मतलब मैं चिकन में ही ज़्यादातर बना रही होती हूँ, और चिकन का जो जायका आता है ना वो अलग ही निकल के आता है। अच्छा, 3-4 मैंने जो है इसमें गोल वाली लाल मिर्ची भी डाल दी थी, और ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा मैंने ऐड किया था स्टार्ट में, थोड़ा सा किया था, और अब मैं साबुत ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये दाल इतनी कोई अच्छी लग रही होती है, मतलब मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ। अच्छा, मट्टी की हांडी बनाएंगे तो उसकी जो खुशबू और जायका जो है ना वो अलग ही निकल के आता है। मतलब अगर आप आम बर्तन में बनाते हो बनती वो भी अच्छी है, लेकिन मिट्टी की हांडी बनाने का ना एक तो 2 फ़ायदे होते हैं। चने की दाल गल जल्दी जाती है, क्योंकि इसमें ये भाप बहुत ज़्यादा बनाता है ना,
मट्टी की हांडी गर्म देर तक रहती है। सेकंड ये होता है कि खुशबू बहुत ही अच्छी निकल के आती है, जायका इसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चावल रोटी दोनों के साथ आप इसको जो है सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना ये चावलों के साथ पसंद है, तो मैं हमेशा अपने लिए बॉयल्ड राइस करती हूँ। हाँ, ज़्यादा अगर बनती है तो दूसरे दिन जो है ना हम लोग पराठे के साथ सुबह नाश्ते में इसको ज़रूर खाते हैं। तो खैर जी, यहाँ मैंने चावल भी बॉयल कर लिए थे, खाना यहाँ पे तैयार हो गया था। और कोशिश कर रही हूँ कि आजकल जो ना मिट्टी के बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। वैसे मेरे घर में मिट्टी के बर्तन हैं, क्योंकि एक तो ये सुन्नत भी है मिट्टी के बर्तन में खाना, सेकंड ये होता है कि इससे बीमारियाँ काफ़ी दूर भागती हैं। तो बस हमारी कुछ कोताहियाँ होती हैं, मतलब आजकल की ज़िंदगी इतनी कोई भागम दौड़ी वाली हो गई है कि हम जो है जिस तरह से हमें चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जिस तरह हमें जो है अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल जो रखना चाहिए, हम नहीं रख पाते। तो इसी की वजह से जो है ना बस थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स होती हैं फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैंने जो है ना इसमें एक तेज़ पत्ता भी जो है ना ऐड किया था, उससे ना खुशबू अच्छी आ जाती है तेज़ पत्ते की। अच्छा, जब मैं कुकिंग नहीं करती थी ना, मुझे लगता था ये सारी चीज़ें फिजूल डलती हैं, क्या होता है इनको डालने से, क्या होता है इसको खाने में ऐड करने से, लेकिन खुशबू हर एक मसाले की जो ना अलग-अलग होती है। तो ये प्लेट मैंने अपने लिए बनाई थी, मैं हस्बैंड को दे रही थी, क्योंकि मेरा भी खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा होता है जब आप खाना बनाते हो ना, तो जो खाना बना रहा होता है उसका दिल भर जाता है खाना बनाते-बनाते। तो मैंने फिर जो ना 1 से सवा घंटे के बाद खाना खाया था। अभी तो मैंने ऑर्डर की थी अपने लिए चाट, और मैं आप लोगों से कह रही हूँ ना, तो आजकल बस मैं थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, और अपनी जो है ना बस जो फ़रमाइशें होती हैं, जो दिल चाहता है वो मैं भई बस मेरा है कि मैं कर लूँ। क्योंकि इतना कोई टाइम हो गया था, बस बच्चे, घर और जो भी चीज़ हो रही है, बस होता है ना कि यार हम बस अपने बच्चों के लिए, बेशक आप अपने बच्चों का ख़्याल रखते हैं, बच्चों के लिए हर चीज़ होती है, लेकिन आपकी खुद की भी तो कुछ ना कुछ पसंद नापसंद है, आपकी अपनी भी तो कुछ लाइफ़ है, जो कि मैंने एक अरसे से जो है ना बिल्कुल कहीं फेंक रखी थी। ख़ैर मुझे पता है ये चीज़ भी थोड़े से दिन के लिए ही है, फिर मैं गुम हो जाऊँगी, फिर मैं वही काम, वही रूटीन और उसी तरीके से अपने आप को भूल जाऊँगी, जो कि गलत भी है। लेकिन यही है कि जो मुखलिस औरत होती है, जो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही होती है, अपने बच्चों को, शौहर को, अपनी लाइफ जो है ना वो बस उसकी कुर्बानी देकर फिर जो है ना अपने बच्चों को परवान चढ़ाती है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करती है। तो बस अल्लाह पाक जो है सबकी माँओं को, सबके पेरेंट्स को जो है वो सलामत रखे, साथ ही साथ जो है सबके घरों में सुकून दे और हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ दे। तो यही है कि आज़माइशें हैं इंसान पर आती हैं, दुःख तकलीफ़ सब पर होती है। हम मीडिया पर हैं तो इसलिए आप लोगों को हमारा ज़्यादा पता लग जाता है। बाकी ये कि ज़िंदगी में और दुनिया में आप जिससे बात करेंगे ना किसी के साथ कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। तो बस अल्लाह पाक सब पे करम करे और कोई भी ऐसी आज़माइश अल्लाह ताला ना दे कि जिस पे हम पूरा ना उतरें। बस ये जो है ना उठते-बैठते दुआ करनी चाहिए और सेहत तंदुरुस्ती की हमेशा दुआ माँगते रहना चाहिए। तो अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, पॉज़िटिव रहें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पॉज़िटिव इंसान जो है ना वो फिर भी कहीं न कहीं सुकून पा लेता है, नेगेटिव इंसान को तो कहीं सुकून मिलता ही नहीं है। तो बस पॉज़िटिव रहें और अपने आप को बस जो है अच्छा रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जल्दी मिलूँगी इंशाल्लाह।